दुकान ना चलने की सबसे बड़ी गलतियाँ। अगर आप भी कोई शॉप चलाते हो, किसी शॉप के ऑनर हैं और आपकी दुकान नहीं चल रही है, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। सबसे पहले गलती ये होती है कि अगर आपकी शॉप में इन्वेंट्री नहीं है, इन्वेंट्री इन द सेंस कि जो स्टॉक होता है, जिसको हम माल बोलते हैं हिंदी में, अगर वो कम है, वैरायटी ऑफ गुड्स, मतलब कि वैरायटियाँ कम हैं आपकी शॉप में, तो आपकी शॉप में कस्टमर रिटर्न जाना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि आपके पास वैरायटी नहीं है। अगर आप किसी कस्टमर को 10 चीज़ें 20 चीज़ें दिखाओगे, उनमें से वो एक चीज़ खरीदेगा, राइट। अगर आप ऑलरेडी उसको सिर्फ आपके पास 2 ही हैं और 3 चीज़ें और आप सोच रहे हो उसमें से एक सेल आउट हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा। आपको वैरायटी ऑफ गुड्स इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। अपनी शॉप में जो आपका स्टॉक है, जो इन्वेंट्री है, जो माल है, उसकी वैरायटी बढ़ाओ। धीरे धीरे वैरायटी को बढ़ाना स्टार्ट करो। अगर ग्राहक वापस जा रहे हैं आपके, तो कभी भी आपकी शॉप नहीं चलेगी और आप कभी भी प्रॉफिट में नहीं आओगे। एक बहुत ही अच्छी कहावत है कि खाली दुकान दुकानदार को खाती है और भरी हुई दुकान ग्राहक को खाती है, राइट। तो ध्यान रखना, इस चीज़ को हमेशा फोकस रखना कि इन्वेंट्री हमेशा ज़्यादा हो, वैरायटी ऑफ गुड्स हमेशा ज़्यादा होने चाहिए आपकी शॉप में। माय सेकंड पॉइंट इज़ कि कुछ लोग क्या गलती करते हैं कि कभी भी शॉप ओपन करना, कभी भी उसको शट डाउन कर देना, जब मन किया शॉप को बंद कर दिया और चले गए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपको अपनी शॉप की टाइमिंग फिक्स करनी होगी। इस पर्टिकुलर टाइम पे आपकी शॉप ओपन होगी और इस पर्टिकुलर टाइम तक आपकी शॉप ओपन ही रहेगी। अगर आपको कहीं जाना है तो आपको कोई ना कोई सेकंड पर्सन अरेंज करना पड़ेगा, सो दैट कि आपकी शॉप ओपन रहनी चाहिए हमेशा, चाहे आप उसमें बैठे हो या नहीं बैठे हो। वो कैसे होगा वो आपको देखना होगा, बट आपकी शॉप का शटर डाउन कभी भी नहीं होना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं कि दुकान का जो सामान होता है उसको सेल आउट कर कर घर में पैसा लगा देते हैं, घर बनवा लेते हैं, या दुकान का पैसा सेल आउट कर कर कुछ अपने लिए खरीद लेते हैं, कपड़े खरीद लेते हैं, कोई भी XYZ को ऐसा काम कर लेते हैं। उसके बाद उसके पास पैसा बचता नहीं है सामान खरीदने के लिए दुकान में, और धीरे 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 दुकान को वाइंड अप करना पड़ता है। दुकान घाटे में चली जाती है, शॉप बिजनेस जो भी आप कर रहे हो सब घाटे में चला जाता है। इसलिए इस बात को ध्यान रखना, कभी भी आप अपने बिजनेस का, शॉप का कोई भी पैसा आप अपने घर के काम में नहीं यूटिलाइज करोगे। जो भी आपकी इनकम है उस इनकम को आप यूज़ करोगे, जो आपकी बचत है उसको यूज़ करोगे। दुकान का जो स्टॉक का जो पैसा है उसे कभी भी घर में यूज़ नहीं करोगे। माय फोर्थ पॉइंट इज़ उधार देना। ऐसे लोगों को उधार देना जिनसे पैसा रिटर्न आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। देखो, वैसे तो ये कहा जाता है कि अगर आप उधार नहीं दोगे तो आपका काम नहीं चलेगा, और ये ठीक भी है, आपको उधारी करनी पड़ेगी, बट कैलकुलेटिव उधारी करो। ऐसे लोगों को उधार देने की कोशिश करो कि जिनसे अगर टाइम से ना आए, भले थोड़ा बहुत लेट हो जाए चल जाएगा, बट पैसा आना चाहिए, पैसा रुकना नहीं चाहिए। अगर आप ऐसे लोगों को पैसा दोगे कि पैसा ही रिटर्न नहीं आ रहा, तो आप 100% लॉस में जाओगे। तो ऐसे लोगों को सिर्फ उधार दो जो देर सवेर दें लेकिन पैसा रिटर्न जरूर कर दें। ऐसे लोगों को आपको खुद ढूंढना पड़ेगा। शॉप के अंदर फालतू लोगों को बिठाना बिल्कुल भी बंद कर दो। जस्ट लाइक कि आपके कोई फ्रेंड सर्कल में कोई आ रहा है, रोज डेली आके आपकी शॉप पे बैठ रहा है, आप उससे गप्पे लड़ा रहे हो, बातचीत कर रहे हो, तो टाइम वेस्ट करना बिल्कुल बंद कर दो। इवन मेरे चैनल को फॉलो करो, सब्सक्राइब करो। इस चैनल पर ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं डालता रहता हूँ, और इन वीडियोस को आप देखोगे तो बहुत कुछ आपको सीखने को ही मिलेगा। फालतू की गप्पेबाजी बंद करो, फालतू के लोगों को बिठाना शॉप में बंद कर दो। अदरवाइज आपकी शॉप, आपका बिजनेस कभी भी रन नहीं होगा, और जो आज चल रहा है वो आने वाले टाइम में बंद हो जाएगा। अगर आप बिजनेस से जुड़ी हुई बातों को जानना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करके कमेंट ज़रूर कर देना। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में।